नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल्स में। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा जो डायलैक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हमें डायलैक्ट्रिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डायलैक्ट्रिक्स पढ़ना है। उसी डायलैक्ट्रिक्स का एक टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पूरा प्लेलिस्ट है डायलैक्ट्रिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। आप चेक कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो है, इट इज डिजाइर्ड टू मेक ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फराड। If the separation between the plates be 1 mm, what should be the area of each plate? If plates be square shaped, what should be the side of a square? देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह ये रहा है कि यहाँ पर एक डिज़ायर ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाए जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास 1 फराड गिवन है। मतलब एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है, एक ऐसा पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फराड हो, साथ ही साथ जो सेपरेशन हो प्लेट्स के बीच का, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से बनाना है कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होना चाहिए 1 mm। ओके, 1 mm का सेपरेशन होना चाहिए। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 × 10⁻³ मीटर। और कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ द प्लेट। हमें जो है इस केस में प्लेट्स के एरिया को पता करना है। और इफ़ द प्लेट्स बी ऑफ स्क्वायर शेप, अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो प्लेट्स यूज़ किया गया अगर वो स्क्वायर शेप्ड का है तो स्क्वायर के साइड को भी यहाँ पर पता करना है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको याद होगा, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स यूज़ होता है ना, वो स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के लिए भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ स्क्वायर के लिए आया है। ओके, सो हमें तो पहले तो एरिया पता करना होगा। अब चूंकि स्क्वायर शेप का है तो एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर। मान लीजिए स्मॉल ए जो है ये साइड है स्क्वायर का, तो इस ए स्क्वायर की मदद से हमें पता करना होगा साइड को भी। ओके, तो चलिए यहाँ पर थिंग्स को देखते हैं। बेसिकली एयर कैपेसिटर बना रहे हैं तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, ε0A/d होगा। ठीक, ये होगा। अब चूंकि यहाँ पर सी गिवन है, अपने पास कैपेसिटेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है प्लेट्स के बीच का, और ε0 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से एरिया आराम से पता किया जा सकता है। सो ए इज इक्वल टू c.d/ε0, कुछ ऐसा होगा। अभी सी कितना गिवन है, 1 फराड गिवन है, डिस्टेंस कितना है 1 × 10⁻³ मीटर गिवन है, और ε0 का फॉर्मूला क्या होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, ऐसा होता है फॉर्मूला। कुलम्ब स्क्वायर, मतलब इसका अगर यूनिट देखोगे तो वो होता है आपका कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा जो है इसका यूनिट होता है ε0 का। ठीक है, जो आपका परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। सो यहाँ देखिएगा, और जो एरिया होगा प्लेट्स का वो हमें मिलेगा 1/8.85 × 10⁻9, इसको मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं, कुछ ऐसा मिलेगा। 10⁻−12 को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और 1 को जब आप 8.85 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिलेगा 0.113 राउंड अप करके मिलता है। ठीक है, 10⁻9 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, जो एरिया आपको मिल रहा है वो होगा 1.13 × 10⁻8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा प्लेट्स का, है ना। जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है उसका एरिया जो है इतना होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, दैट इज ए जो है ये आपका स्मॉल ए के स्क्वायर से इक्वल होगा। स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, साइड है स्क्वायर का। अब चूंकि हमारे पास स्मॉल ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन है
गिवन नहीं है, पता किए हैं। 1.13 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से चाहे तो स्मॉल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं रूट डाल करके इस पर, ठीक है। 1.13 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो साइड है स्क्वायर का उसका वैल्यू मिल जाएगा, जो होगा a इज इक्वल टू, इसका रूट करोगे तो 1.06 मिलेगा इंटू 10 पे पावर 4 मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये साइड जो है कितना लॉन्ग है ना, कितना बड़ा साइड हमें मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। 10 पे पावर 4 मीटर स्क्वायर मिला, माफ़ कीजिएगा मीटर मिलेगा, ये तो किलोमीटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा ना एरिया प्लेट्स का। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको सर्कुलर प्लेट के लिए भी दे सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए भी दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली सर्कुलर प्लेट के लिए एरिया जो होता है सर्कल के लिए, रेक्टेंगल के लिए उसको ध्यान रखना होगा उसका फॉर्मूला को, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स का एरिया यहाँ पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का वो 1 mm है। हमें जो है कैपेसिटेंस पता करना है इस कैपेसिटर का। इसके जो चार्ज है प्लेट्स पर, ठीक है, मान लीजिए प्लेट ए पर जो चार्ज है वो Q है, प्लेट बी मान लेते हैं दूसरे प्लेट पर जो चार्ज है वो नेगेटिव Q है। तो ये इस चार्ज को हमें पता करना है। अगर हम लोग इसे एक 100 वोल्ट के बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं, 100 वोल्ट के बैटरी से, ठीक है, 100 वोल्ट के बैटरी से अगर इसे कनेक्ट करते हैं तो कितना चार्ज यहाँ पर होगा दोनों प्लेट्स पर, वो पता करना है। और फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है प्लेट्स के बीच का। तो देखिए ये कार्य बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो गिवन है एरिया, ओके। एरिया ऑफ प्लेट्स गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, जिससे आप मीटर में लिख सकते हैं 50 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर करके लिख सकते हैं। आपके पास प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1 mm, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए डायरेक्ट, तो मीटर में आ जाएगा। फिर हमें जो है कैपेसिटेंस पता करना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू, क्योंकि ये एयर में है, एयर है प्लेट्स के बीच, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट A/d का। आपके पास ए और डी दोनों मौजूद है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानते ही हैं। तो 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 इंटू एरिया कितना है 50 इंटू 10 पे पावर -4 बाई स्मॉल डी, तो 1 इंटू 10 पे पावर -3, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। तो यहाँ से देखिएगा कैपेसिटेंस आसानी से पता हो जाएगा। अगर 50 है ना 50, तो आप इसे ऐसे लिख लो 88.5 इंटू 5 कर दो, 50 से यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इंटू 10 पे पावर -3 है, ऊपर अगर लेके चले जाए 10 पे पावर -12 के साथ, तो यहाँ पे 10 पे पावर -9 आ जाएगा, और 10 पे पावर -4 दोनों साथ में लाएंगे तो 10 पे पावर -13 हो जाएगा। इतना फराड जो है आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर। और C इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, थोड़ा देखिएगा, 88.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। इसे आप ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 885 इंटू 5/10 कर देते हैं, है ना, 10 पे पावर -13F हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी 8 5 40, 2 42, 4 कैरी 8 5 40, 44/10 इंटू 10 पे पावर -13 फराड। एंड यहाँ से हम लोग को मिलेगा C इज इक्वल टू 442.5 इंटू 10 पे पावर -13 फराड। और इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 44.25, है ना, यहाँ से एक -10 बोरो करके आप काम कर सकते हैं, 10 पे पावर -12 फराड। अब ये जो आंसर हमें मिलेगा ये पीको फराड में आ रहा है 44.25, और हमें पता है कि 10 पे पावर -12 फराड रहे तो वो पीको फराड होता है, तो आप इसको PF करके भी लिख सकते हैं, पीको फराड में भी आप इसको ले सकते हैं, ओके। क्योंकि 1 पीको फराड जो है ये 10 पे पावर -12 फराड से इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा पुट कर रहे हैं। सो कैपेसिटेंस तो मिल गया। इसके बाद हमें क्या पता करना है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। तो अब चूंकि देखो C क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का वो Q/V से इक्वल होता है। तो क्या हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करके? पोटेंशियल हमारे पास 100 वोल्ट्स गिवन है, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दूसरा, दैट इज Q इज इक्वल टू C डॉट V, है ना। C कितना मिला था 44.25 इंटू 10 पे पावर माइनस 12 इंटू 100 वोल्ट्स। सो Q आपको मिलेगा 44.25, या 100 इसके साथ ले आएंगे तो 10 पे पावर माइनस 10 हो जाएगा, ये 12 है, ठीक है। इतना कुलम्ब का चार्ज हमें यहाँ पर मिलेगा इन दोनों प्लेट्स पर, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को पता करें E, तो E कैसे पता चलेगा, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस से पता चल जाएगा। पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट्स का, डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 mm का है ना, हाँ 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मीटर लिए हुए हम लोग इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 पे पावर 3, मतलब 10 पे पावर 5 यहाँ पे आ रहा है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो होगा 10 पे पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा बिटवीन द प्लेट्स। ओके, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ओके, हैज ए कैपेसिटर, ओके, हैज अ कैपेसिटर यहाँ लिखा हुआ बट ये कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफराड, व्हाट विल बी द capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant K। देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला सिनेरियो है कि मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, कहने का अर्थ यह है कि पैरेलल प्लेट्स के बीच एयर मौजूद है। इस केस में इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस अपने पास गिवन है वो 8 पिकोफराड गिवन है। लेकिन अब यहाँ के बाद थोड़ा सिनेरियो बदलेगा। जो प्लेट्स है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, इसके बीच मान लीजिए यहाँ पर जो डिस्टेंस था इसके बीच वो स्मॉल d था, ठीक, स्मॉल d डिस्टेंस था यहाँ पर। लेकिन अब क्या कराया गया है कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच, उसे आधा कर दिया गया है। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? जब डिस्टेंस को आधा कर दिया गया and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6, जो स्पेस है दोनों के बीच उसको जब एक डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस से फिल कर दिया गया है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो उस केस में जो कैपेसिटी होगा इस कैपेसिटेंस का, माफ कीजिएगा इस कैपेसिटर का, वो कितना होगा। देखिए इस काम को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ना इसको ले लेते हैं केस 1, है ना, ये फर्स्ट वाले को, इस सेकंड वाले को ले लेते हैं केस 2। यहाँ पर देखिए पहले केस 1 को, केस 1 का जो सिनेरियो है, इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 पिकोफराड। अब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच क्या है एयर है। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में अगर आप कैपेसिटेंस निकालो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड है, तो इस फॉर्मूला क्या होगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना। अब यहाँ पर चूंकि D नहीं लेंगे, डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच वो आधा कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, तो यहाँ पे D की जगह D बाई 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2K एप्सिलॉन नॉट A, है ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का। ओके, दैट इज C इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब यहाँ से देखिए इस 2K को बाहर करिए और ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या इस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इस C से इक्वल है? बिल्कुल। ऐसा करिए ना, केस 1 के लिए तो कैपेसिटेंस को C लिए हुए थे, तो केस 2 के लिए जो कैपेसिटेंस है ना उसको C प्राइम ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें जो C प्राइम जिससे कैपेसिटेंस पता चलेगा, इसका फॉर्मूला क्या मिल रहा है 2K डॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बट ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है ना, ये पहले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से इक्वल है, मतलब C से इक्वल है, तो इसे आप 2K C भी कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, जो सेकेंड केस का जो कैपेसिटर है, इसका वैल्यू आप इस प्रकार से पता कर लोगे। 2 इंटू K का वैल्यू कितना है 6 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का, और C आपका कैपेसिटर है, माफ कीजिएगा C आपका कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का पहले केस वाले का,
तो वो है आपका 8 पिकोफराड। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 96 पिकोफराड। इट मीन्स है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो हो गया 96 पिकोफराड, मतलब 8 पिकोफराड से 96 पिकोफराड हो गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये अपना पहला पार्ट था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल के लिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक यूनिट है डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, उसी में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिए थे। और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में डाइलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग।